दोस्तों, आपने हमेशा से एक कहावत सुना होगा कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कहने का तात्पर्य, रवि का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य की किरणें जहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, कवि वहाँ भी पहुँच सकता है। कहने का तात्पर्य कि कवि की कल्पना शक्ति का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, ये कहीं भी पहुँच सकती है उसकी कल्पना शक्ति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक कवि की बहुत सुंदर कविता की व्याख्या कर देखेंगे। जी हाँ, आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता मृत्यु और कवि, इसकी व्याख्या कर देखेंगे, इसके भाव अर्थ को समझेंगे। दोस्तों, अगर आपके सिलेबस में गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर उनकी ये कविता मृत्यु और कवि संकलित है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसके भाव अर्थ को समझाऊंगा, व्याख्या कर बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके सिलेबस में संकलित नहीं है फिर भी देखिएगा। और हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है, इससे पूर्व किसी ने इस कविता की व्याख्या कर YouTube पर भी नहीं डाला और ना ही आपको ये गूगल में उपलब्ध होगा। तो ये पहली बार है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। दोस्तों, ये जो मृत्यु और कवि है, ये कविता बहुत ही सुंदर कविता है। ये कविता, इस कविता में दो पहलू हैं। एक तो कवि स्वयं है इस कविता में, ठीक है, स्वयं की अनुभूति को आपको बता रहे हैं। वही दूसरा, आपके जीवन के अथक सत्य, अटल सत्य, मृत्यु का ज्ञात भी आपको करा रहे हैं। तो मृत्यु और कवि, इन दोनों पहलू पर यह कविता आधारित है। और ये कविता जो है, इनके रचयिता कौन थे? गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में भी संकलित है ये कविता। तो चलिए आज के इस कविता का शुभारंभ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस कविता को प्रारंभ करते हैं। कविता की व्याख्या करने से पूर्व कविता का एक बार पाठ कर लेते हैं। आप घबराइए मत, इस वीडियो में आपको विषय से भटकाव बिल्कुल नहीं मिलेगा। अन्य वीडियो की भांति मैंने कहा है कि मैं कविता की व्याख्या करूंगा और इसका आपको लिखित रूप भी उपलब्ध कराऊंगा, तो मैं अवश्य ही कराऊंगा। इस चैनल में आपको विषय से भटकाव नहीं मिलेगा। आपके थंबनेल में जो विषय दिया जाएगा, आपके टाइटल में जो विषय दिया जाएगा, आपको उसी विषय पर ही वीडियो प्राप्त होगा। विषय से भटकाव बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता मृत्यु और कवि का सबसे पहले पाठ कर देखते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है दोस्तों। कि घनी रात है, बादल रिमझिम है, दिशा मुख निस्तब्ध बनंतर, व्यापक अंधकार में सिकुड़ी सोई नर की बस्ती भयकर, है निस्तब्ध गगन रोती सी सरिता धार चली गहराती, जीवन लीला को समाप्त कर मरण सेज पर है कोई नर, बहुत संकुचित छोटा घर है, दीप लोकित फिर भी धुंधला, वधु मूर्छिता पिता अर्धमृत, दुखिया माता स्पंदनहीन, घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मुक्त कवि का मन गीला, यह सब क्षणिक क्षणिक जीवन है, मानव जीवन है क्षण भंगुर। फिर आगे कवि लिखते हैं कि ऐसा मत कह मेरे कवि, इस क्षण संवेदन से हो आतुर, जीवन चिंतन में निर्णय पर अकस्मात आ ओ निर्मल, इस विभत्स प्रसंग में रहो तुम अत्यंत स्वतंत्र निराकुल, भ्रष्ट ना होने दो युग युग की सतत साधना महाआराधना, इस क्षण भर के दुख भार से, इस क्षण भर के दुख भार से रहो अविचलित, रहो अचंचल, अंतरदीप के प्रकाश में विड़त प्रणत आत्म से रहो तुम। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं जीवन के इस गहन अटल के लिए मृत्यु का अर्थ कहो तुम। फिर अंतिम पद इस प्रकार है कि क्षण भंगुरता के इस क्षण में जीवन के गति, जीवन का स्वर, 200 वर्ष आयु होती तो क्या अधिक सुखी होता नर, इसी अमर धारा के आगे बहने की हित ये सब नश्वर, सृजनशील जीवन के स्वर में
गाओ मरर गीत तुम सुंदर, तुम कवि हो यह फैल चले मृदु, निर्बल मानव को घर घर, ज्योति हो मुख नवम, आशा से जीवन की गति जीवन का स्वर। दोस्तों कविता बहुत छोटी है और अभी हमने कविता का पाठ किया, अब हम कविता की व्याख्या कर देखेंगे। कविता बहुत ही सुंदर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये कविताएं दो पहलुओं पर आधारित है। एक तो इस कविता में कवि स्वयं की अनुभूतियों को आपको बता रहे हैं, दूसरा कि मानव जीवन के जो सत्य, मृत्यु मानव जीवन का अटल सत्य है और मृत्यु सभी को प्राप्त होती है, तो इससे आपको परिचित कराया गया है। एक क्षण के लिए कवि मृत्यु को देखकर व्याकुल हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, परंतु अगले ही क्षण उन्हें कवि का धर्म याद आता है। ठीक है, तो चलिए कविता की व्याख्या कर देखते हैं। दोस्तों वीडियो भी चलता रहेगा और साइड बाय साइड आपको नोट्स भी डिस्प्ले होता रहेगा, लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि सबसे पहले तो आप वीडियो को कंप्लीटली देख ले, इसके भाव अर्थ को, इसके व्याख्या को समझ ले, तत्पश्चात अगली बार आप फिर से वीडियो देखिए, तब वीडियो को पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कविता में 3 पद हैं, तो मैं 3 पदों की अलग अलग से व्याख्या कराऊंगा आपको, क्योंकि अगर आपके परीक्षा में अगर व्याख्या करने को पूछते हैं तो आपको संपूर्ण कविता की व्याख्या नहीं पूछेंगे, आपको इसी तरह से कुछ पंक्तियों की या फिर कुछ पदों की, एक पदों की व्याख्या पूछेंगे। तो 3 पद है और 3 पदों को हम 3 भागों में वर्णित कर इसके व्याख्या को समझेंगे। तो सबसे पहले पदों को देखते हैं। ठीक है, कविता का वाचन मैंने ऑलरेडी कर दिया, संदर्भ में आप लिखिए। दोस्तों ये जो संदर्भ में लिखा रहा हूँ ये तीनों ही पद के लिए है। ठीक है, तो संदर्भ बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, इसलिए मैं एक ही बार लिखाऊंगा, इसलिए आप इसको नोट कर ले। तो संदर्भ में आप लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे बीए, अगर आप बीए के विद्यार्थी हैं तो बीए लिखिए, और अगर आप एमए के विद्यार्थी हैं तो एमए लिखिए। के फिर आगे लिखिए के, अब फिर लिखिए आप किस सत्र के हैं। अगर आप प्रथम सत्र के हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो आप किसी भी सत्र के हैं सत्र को लिखिए, इसलिए मैंने यहाँ पर XYZ लिख दिया हो, आप अपने अनुसार सत्र को भर ले। फिर आगे लिखिए कि पत्र संख्या, अब पत्र संख्या भी होती है, तो ये किस पत्र संख्या में है। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, इस तरह से पत्र संख्या होती है। ठीक है, BHIN इस तरह से, तो आपका जो भी पत्र संख्या में ये कविता संकलित है तो उस पत्र संख्या को लिखिए। फिर आगे लिखिए में वर्णित मृत्यु और कवि कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। तो संदर्भ में बस आपको इतना ही लिखना है और ये संदर्भ सभी पदों के लिए है, तो ये एज इट इज रहेगा, परंतु प्रसंग अवश्य बदलेगी, क्योंकि पदों के आधार पर प्रसंग बदलेगा। तो इस पहली पदों के प्रसंग में आप लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ जीवन के अटल सत्य मृत्यु को बताया गया है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें प्रकृति का चित्रण तो हुआ ही है, साथ ही साथ हम लोगों के जीवन के अटल सत्य, जो जिस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता कि मृत्यु हर किसी को एक न एक दिन मरना ही है, तो उस अटल सत्य का इसमें उजागर किया गया है। तो चलिए व्याख्या को देखते हैं। कवि जो है इस कविता का प्रारंभ प्राकृतिक चित्रण से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वह प्रकृति का चित्रण आपके समक्ष रखते हैं। कवि कहते हैं कि घनी रात है, रात जो कैसी है, घनी है। ठीक है, बिल्कुल घनी रात है और रिमझिम बादलों से रिमझिम बरसात हो रही, रिमझिम बरसात मतलब हल्की हल्की बरसात हो रही है। दिशा जो मुख है, मुख का अर्थ होता है लाचार, तो घनी रात है इसलिए दिशा का भी ज्ञात नहीं हो रहा है, लाचार है। ठीक है, और उसी तरह से निस्तब्ध वनांतर, मतलब जो जंगले हैं, जो वन है, वो गतिहीन है। ठीक है, उसको फिर आगे देखिए, व्यापक अंधकार में सिकुड़ी सोई नर की बस्ती भयकर, और इस व्यापक अंधकार में, विशाल अंधकार में लोगों की बस्ती बिल्कुल सिकुड़ी हुई सी, छोटी सी प्रतीत हो रही है। ठीक है, नर की बस्ती मतलब लोगों की, आदमी की बस्ती। ठीक है, मनुष्य की बस्ती जो है वो बिल्कुल सिकुड़ी हुई, छोटी सी प्रतीत हो रही। क्यों? क्योंकि अंधकार जो है वो विशाल है। है निस्तब्ध गगन रोती सी सरिता धार चली गहराती। तो फिर आगे कवि कह रहे हैं कि गगन जो है वो भी गतिहीन है। अवश्य गगन तो गतिहीन ही होती है, तो गगन भी कैसी है, गतिहीन है।
और केवल एक ही ध्वनि सुनाई दे रही। कौन सी ध्वनि? कि बहती हुई नदी की धाराओं की बहती हुई नदी की धारा की ध्वनि सुनाई दे रही है, और वो भी ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई रो रहा हो। फिर आगे कवि कहते हैं कि जीवन लीला को समाप्त कर मरण सेज पर है कोई नर। तो फिर आगे कवि कह रहे हैं कि अपने जीवन के इन तमाम लीलाओं को, लीला ही है ना हम लोगों के जीवन में, देखो जन्म लो, फिर बड़ा हो, उसके बाद पढ़ो लिखो, फिर नौकरी चाकरी करो, शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, उनका परवरिश करो, तो ये एक प्रकार से लीला ही है। तो इस जीवन की लीला को समाप्त करके मृत्यु शैया पर कोई नर लेटा हुआ है, अर्थात कोई आदमी मरा हुआ है। उस गांव के किसी घर में कोई आदमी मरा पड़ा है और वो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है। बहुत संकुचित छोटा घर है, दीप लौकिक फिर भी धुंधला। तो फिर कवि कह रहे हैं कि वो घर बहुत छोटा है। वो घर, जिस घर पर जो आदमी मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, वो घर जो है बहुत ही छोटा है, परंतु छोटा है फिर भी उसमें जो प्रकाश, जो दीप का जो प्रकाश है वो धुंधला सा पड़ रहा है। एक प्रकार से यहाँ व्यंग्यात्मकता भी देखी जा सकती है कि गरीब लोग जो होते हैं उनके घर तो छोटा होता है, लेकिन उनका छोटा घर में भी प्रकाश इतनी नहीं है। ठीक है, फिर आगे कभी कहते हैं कि वधु मूर्छिता पिता अर्ध मृत्यु दुखिया माता स्पंदहीन। ठीक है, फिर आगे कभी कह रहे हैं उस आदमी की पत्नी, ठीक है, वधु अपने पति की मृत्यु को देखकर वो मूर्छित पड़ी है, बेहोश पड़ी है। वहीं पिता भी अपने बेटे के मृत्यु को देखकर अर्ध मरा सा, मतलब आधा मरा हुआ सा वो भी पड़ा हुआ है। जिस पिता का बूढ़े पिता का अगर जवान बेटा मर जाए तो वो पिता जीते जी ही मर जाता है, तो वो अर्ध मरा है, ना तो वो मरा है ना ही वो जीवित है, तो वो अर्ध मरा सा है। और वही माता जो क्या है, दुखिया माता, अपने बेटे के मृत्यु से दुखित माता, स्पंदहीन मतलब कंपन के बिना बिल्कुल शांत पड़ी है, ना हिल रही है ना डूल रही है, और किसी कोने में बिल्कुल शांत कंपन के बिना पड़ी हुई है। घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मुख कवि का मन गीला। फिर कवि कह रहे हैं कि रात जो है वो घनी है, ठीक है, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ये दृश्य आपने भी देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई मर जाता है तो हल्की हल्की बारिश होती है, ज़्यादातर ऐसा होता है। तो ये नज़ारा आपने भी देखा होगा। तो वही कवि कह रहे हैं कि रात जो है बिल्कुल घनी है, काली है, और हल्की हल्की बरसात हो रही है, और दिशा का भी कोई ज्ञात नहीं हो रहा है। तो ये दृश्य को देखकर, प्रकृति का ऐसा दृश्य और उस घर में उस मृत्यु आदमी को देखकर कवि का मन गीला हो जाता है, उनकी आंखें भी नम हो जाती है। ये सब क्षणिक जीवन है, मानव जीवन है क्षणभंगुर। फिर कभी सोचता है कि ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये सब कुछ क्षणिक है। क्षणिक मतलब कुछ ही पल का है, और जीवन जो हम लोग का मानव का ये जो जीवन है वो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ होता है कि क्षणों में ही नष्ट होने वाला, कुछ ही पलों में नष्ट होने वाला है। अर्थात ये जीवन जो है ये अस्थाई नहीं है, ये भी अस्थाई है, मतलब ये भी कुछ ही क्षणों का है। हम कहते हैं ना, हम जो 50-60 साल जीते हैं, 70-80 साल भी, या जो भी हो, आजकल तो 50-60 में ही लोग चले जाते हैं, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है, खान पीन ही ऐसा है। ठीक है, तो ये जो 50-60 साल ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही कम है। तो ये कवि कह रहे हैं कि जीवन जो है क्षणभंगुर है, और इस दृश्य को देखकर कवि दुखित हो गए, उनकी आंखें नम हो गए। तो इन पंक्तियों की व्याख्या यही है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले पद की व्याख्या देख ली। दोस्तों विशेष जो है मैं अंत में दूंगा, और तीनों ही पदों के लिए विशेष सेम ही रहेगा। तो आपसे चाहे कोई भी पद से व्याख्या पूछे, आप उसी विशेष को लिखिए, संदर्भ भी सेम रहेगा और विशेष भी सेम रहेगा। तो चलिए अगले पदों को देखते हैं। ऐसा मत कह मेरे कवि इस क्षण संवेदन से हो आतुर। ठीक है, इसके संदर्भ में सेम ही उसी संदर्भ को लिखिए। प्रसंग बदलेगा। प्रसंग में आप क्या लिखिए कि कवि खुद को, स्वयं को कवि धर्म का ज्ञात दिला रहे हैं कि वास्तव में कवि का धर्म क्या है। इसलिए कवि शायद पहले पदों में कवि खुद का कवि धर्म भूल गए थे और जीवन के क्षणभंगुरता को देखकर व्याकुल हो गए थे, दुखित हो गए थे, लेकिन यहाँ इन पदों में कवि खुद को
कवि को कवि धर्म का ज्ञात करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए व्याख्या कर देखते हैं। ऐसा मत कह मेरे कवि इस क्षण भंगुर संवेदन से हो आतुर। कवि कह रहे हैं कि हे कवि ऐसा मत कहो। एक तो उस आदमी की मृत्यु को देखकर कवि जो है क्षण भर के लिए व्याकुल हो गए, दुखित हो गए, लेकिन अगले ही क्षण उनको याद आ जाता है कि मैं कवि हूँ। क्या हूँ मैं? कवि हूँ। तो वो खुद को कवि धर्म का याद दिलाते हुए कहते हैं कि ऐसा मत कहा मेरे कवि। ठीक है, ऐसा मत कहो। जीवन के इस क्षण भंगुर, ये क्षण भंगुर मृत्यु को देखकर, इस संवेदन को देखकर, इस दुख को देखकर, ठीक है, इस अनुभूति को जानकर, तुमने जो उस आदमी का मृत्यु को देखा, उसकी अनुभूति को जानकर तुम बेचैन मत हो, आतुर मत हो। जीवन चिंतन में निर्णय पर अकस्मात आ ओ निर्मल। ठीक है, फिर आगे कवि कह रहे हैं कि और जीवन के इस चिंतन पर उस आदमी की मृत्यु को देखकर इतना जल्दी निर्णय मत लो कि जीवन क्षण भंगुर है, जीवन क्षणों में ही नष्ट होने वाला है। तुम इतना जल्दी निर्णय पर मत आओ। ठीक है, संवेदनशील होकर इतने जल्दी निर्णय पर मत आओ। इस विवत्स प्रसंग में रहो तुम अत्यंत स्वतंत्र निराकुल। इस जो ये कोई जो मर जाता है तो वो बहुत ही दुख की घड़ी होती है, परंतु इस दुख की घड़ी में भी तुम बिल्कुल निराकुल रहो, व्याकुल मत हो। ठीक है, निराकुल मतलब व्याकुल न होना। बिल्कुल शांत रहो और निराकुल रहो। खुद को बिल्कुल शांति और धैर्य के साथ में रखो। भ्रष्ट न होने दो युग युग की सतत साधना महाआराधना को। जो तुमने कई युग युग से जो साधना बनाई है, किस चीज़ की साधना? कवि होने की। और कवि का कर्तव्य क्या होता है? लोगों को मार्गदर्शन कराना। ठीक है, समाज में परिवर्तन लाना, वो है कवि का धर्म। और इस कवि धर्म को जो तुमने युग युग की साधना से बनाया है, महाआराधना से बनाया है, उसको भ्रष्ट होने मत दो, उसको नष्ट होने मत दो, अर्थात उसको मार्ग से विचलित होने मत दो। इस क्षण भर के दुख भार से रहो अविचलित रहो अचंचल। ठीक है, तो फिर आगे कवि कह रहे हैं कि ये क्षण भंगुर के दुख से, ये जो दुख है, जिस तरह से हम लोग का जीवन क्षण भंगुर है, पल में ही नष्ट होने वाला है, इसी तरह ये दुख भी जो है ये क्षण भंगुर है। अगर कोई मर जाता है तो उसके परिजन कितने दिन रोएंगे चिल्लाएंगे? महज 1 दिन 2 दिन 3 दिन और कितने दिन? आखिरकार तो पटरी पर आना ही होता है और जीवन व्यापन के लिए जीना ही होता है। जो चले गए उसकी यादों में हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो ये भी सत्य है। और ये जो दुख है अभी जो तुम देख रहे हो, ये दुख भी हम लोगों के जीवन की भांति ही क्षण भंगुर वाला है। ठीक है, ये भी थोड़े ही देर का है। कुछ ही दिनों में फिर से हमें जीना पड़ेगा, उसको भूलना ही पड़ेगा। इसलिए ये दुख भी है वो क्षण भंगुर है। और इस क्षण भंगुर वाले जीवन को देखकर, इस क्षण भंगुर वाले दुख को देखकर तुम विचलित मत हो, बिल्कुल शांत रहो, अविचलित रहो, विचलित मत हो और अचंचल रहो। ठीक है, अपने मन में धैर्य रखो। अंतर्दीप के प्रकाश में विरण तरण आत्म से रहो तुम। और अपने मन के भीतर में वो दीप जलाओ, जिस दीप से लोगों को तुम प्रकाशित करते हो। कवि का कर्तव्य होता है लोगों को मार्गदर्शन कराना, उनके जीवन में प्रकाशन लाना। तो तुम लोगों के जीवन में प्रकाशन लाने का कार्य करो, ना कि इस क्षण भंगुरता और घोर अंधकार, घन अंधकार का जिक्र कर लोगों को तुम दुखी कराओ। ठीक है, अपितु उसके बजाय लोगों को तुम प्रेरित कराओ, प्रकाश से प्रेरित कराओ और जीवन के सत्य से प्रेरित कराओ। लोगों में उम्मीद भरो। जीवन के इस गहन अटल के लिए मृत्यु का अर्थ कहो तुम, और लोगों को वास्तव में ये मृत्यु का अर्थ क्या है उसको बताओ तुम जिस मृत्यु को अभी तो तुम क्षण भंगुर कह रहे हो, वास्तव में इस मृत्यु का अर्थ क्या है उसको बताओ तुम। तो इन पदों की व्याख्या यही है। अब आगे के पदों में हम देखेंगे कि किस तरह से कवि लोगों को बता रहे हैं कि वास्तव में ये जो मृत्यु है वो क्या है।
हम मरते क्यों हैं? दरअसल हम लोगों का मरना ये अंत नहीं है, एक प्रारंभ है। तो इस चीज़ का जिक्र अब आगे हो रहा है। इस पदों में कवि ने खुद को, कवि उस मृत्यु को देखकर दुखी होकर मार्ग से भटकने वाले थे, तो स्वयं को कवि का धर्म याद दिलाते हुए वे स्वयं को मार्ग से भटकने नहीं देते हैं। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस कविता में दो पहलू है। एक तो कवि की अनुभूति है, जीवन के सत्य मृत्यु की बात की गई है, वहीं दूसरा कवि की अनुभूति तथा कवि धर्म का जिक्र हुआ है। तो बहुत सुंदर कविता है। उससे पहले आप सभी को मैं एक शिकायत है कि आप लोग किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो डिमांड करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को हमेशा इमरजेंसी रहता है। आप लोगों का एग्ज़ाम एक सप्ताह बाद है, 5 दिन बाद है, तब आप लोग टॉपिक का डिमांड करते हैं। अरे अगर आपका परीक्षा एक सप्ताह बाद है, 5 दिन बाद है, तो क्या आप आज तैयारी कर रहे हैं? इस तरह से तो कैसे आप परीक्षा उत्तीर्ण तो भले ही कर जाएंगे, लेकिन आप सही अंक स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आप पहले से तैयारी कर नहीं रखते हैं। मान के चलिए अगर आपने पहले से नोट्स तैयार कर रखा है तो आप 7 दिन पहले से पढ़ रहे हैं, तब समझ में आता है। लेकिन आपका परीक्षा 7 दिन बाद है, 5 दिन बाद है, और आप आज नोट्स मांग रहे हैं किसी से या फिर खुद से नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो कैसे होगा? देखिए, पास तो कोई भी हो जाता है, पास होना बड़ी बात नहीं है। फ़र्क तो उससे पड़ता है ना आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, आप कितने अंकों से पास हुए हैं। पास होना तो बड़ी बात नहीं, पास कोई भी हो सकता है। अगर 6 महीने एक सेमेस्टर पढ़कर भी आप पास नहीं हो सकते हैं तो पढ़ना ही छोड़ देना चाहिए ना। तो पास होना बड़ा बात नहीं है, पास तो कोई भी हो जाता है। लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कितने अंकों से पास हुए हैं, आपका परफॉर्मेंस कितना है। मैं आपसे यही कहने की प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बहुत पहले ही उस पर तैयारी करें, और मुझसे भी आप डिमांड कर सकते हैं। अब आप 4-5 दिनों में मुझसे डिमांड करेंगे, आपकी तरह से अन्य सब्सक्राइबर्स की भी डिमांड रहती है, मैं कैसे करूं? मुझे भी तो विषय को तैयार करना होता है ना। हवाई बात तो मैं आपको नहीं बताता हूं। आपको पढ़ाने से पहले मैं भी पढ़ता हूं, उस पर रिसर्च करता हूं, उसको तैयार करता हूं, उसके बाद ही मैं आपको बताता हूं। तो मुझे भी समय लगता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि बहुत ही पहले कहें जब समय हो, ठीक है, मुझे भी समय दिया कीजिए। मैं 5 या 7 दिनों में आपको नहीं उपलब्ध करा पाता, फिर भी मेरी कोशिश रहती कराऊँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि थोड़े जल्दी डिमांड किया कीजिए, ताकि अगर आपके पास समय हो तो। चलिए, विषय से भटकना नहीं है, कविता पर आते हैं। अब अंतिम पदों को देखिए, संदर्भ सेम रहेगा। इसके प्रसंग में आप लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मृत्यु के अर्थ को बताते हैं कि वास्तव में एक अंत, एक नई शुरुआत है। वास्तव में जिसे हम अंत कहते हैं वो अंत ना होते हुए एक नया शुरुआत है, ठीक है। तो क्षण भंगुर के इस क्षण के जीवन की गति, जीवन का स्वर, ठीक है। कवि कहते हैं कि क्षण भंगुरता जीवन के, क्षण भंगुरता जो है ये जीवन की गति है और ये सत्य है, परंतु ये जीवन का स्वर भी है। क्षण भंगुरता जीवन की सत्य है, सत्य तो है, परंतु यही जीवन का स्वर भी है। मनुष्य अधिक जीने की कामना करते हैं। हम मनुष्य, जो हम लोगों का ये स्वभाव ही होता है कि हम अधिक जीना चाहते हैं। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अधिक जीना नहीं चाहता है। हम लोगों को जो उम्र मिलती है, हम उस उम्र से भी अधिक जीना चाहते हैं, ठीक है। हर कोई अधिक जीने की लालसा में है, अधिक जीने की कामना में है। तो अब यहाँ कवि बता रहे हैं, क्या अधिक जीने से लोग क्या अधिक खुश होते हैं? क्या अधिक जीने से लोगों को अधिक सुख की प्राप्ति होती है? मान के चलिए अगर मेरा जीवन 50-60 वर्ष का है तो क्या मैं 120 वर्ष तक जीऊँगा, तो क्या मेरा जीवन में अधिक सुख होगा? मुझे अधिक सुख की प्राप्ति होगी, मुझे अधिक खुशी की प्राप्ति होगी? नहीं, अभी तो जीवन में अधिक ही दुख की ही प्राप्ति होगी, ठीक है। और वैसे भी वृद्धावस्था के बाद में जीना तो वो तो बहुत कष्टदायक है, ठीक है। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि मनुष्य 100 वर्ष, मान के चलिए 100 वर्ष जीता है, तो क्या 200 वर्ष जीने से उसको अधिक सुख की प्राप्ति होती है? तो इस तरह से कवि व्यंग कर रहे हैं, लोगों को जीवन के सत्य को बता रहे हैं, उन पर प्रश्न कर रहे हैं। सब अमर होना चाहते हैं, हर कोई
अमर होना चाहता है, हर कोई अधिक जीना चाहता है। परंतु ये जो मृत्यु, जिसको हम मरण कहते हैं, माना ये क्षणभंगुर है और मृत्यु सत्य है, परंतु ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है, ये एक सृजन है, जीवन का एक प्रारंभ है। अगर तुम मरोगे नहीं तो तुम्हारा नया जन्म कैसे होगा, तुम्हारा नया प्रारंभ कैसे होगा? तुम जीते चले जाओगे तो तुम पुराने से पुराने होते चले जाओगे ना। अगर तुम मरोगे नहीं तो तुम्हारा नया सृजन कैसे होगा? तो यह कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में हम लोग का ये अंत जो है वो एक सृजन है, एक प्रारंभ है। इसलिए ये मृत्यु जो है ये भी सुंदर है, ठीक है, कवि कह रहे हैं। फिर आगे खुद को कवि धर्म का याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि तुम कवि हो और तुम्हारा काम है लोगों को कोमलता, नम्रता, लोगों में नम्रता आदि आदि फैलाना, ना कि लोगों को अंधकार का भय दिखाकर कि घन अंधकार है, ठीक है, और या फिर जीवन क्षणभंगुर है, इस तरह से लोगों को निराश कराना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म है लोगों में नम्रता फैलाना, लोगों को प्रकाशित करना, लोगों को प्रेरणा देना, लोगों को प्रेरित करना। इसलिए कभी यहाँ पर लोगों को प्रेरित करते हुए जीवन के सत्य को बता रहे हैं कि वास्तव में हम लोग का जो अंत है वो एक नया प्रारंभ है। तो कभी खुद को बता रहे हैं कि जीवन को क्षणभंगुर कह के लोगों को निराश मत कराओ, उसके बजाय लोगों को ये एक नया सृजन है ऐसा कहकर लोगों में गति भरो, जीवन का स्वर भरो, लोगों में आशावाद भरो, लोगों को उम्मीद की किरणें दिखाओ। तो इन पंक्तियों की व्याख्या यही है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अंतिम में विशेष लिखे, बिल्कुल सिंपल है, भाषा बहुत ही सरल है, ठीक है। फिर दूसरी लिखे कवि धर्म का चित्रण हुआ है, फिर प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ मानव संवेदना का भी चित्रण हुआ है। प्राकृतिक चित्रण के साथ ही साथ मानव संवेदना का चित्रण भी हुआ है, कवि की अनुभूति का चित्रण हुआ है, उसी तरह से प्रगतिशीलता का चित्रण हुआ है। प्रगतिशीलता मतलब निरंतर बढ़ते रहने की, ठीक है। कवि ने लोगों को निरंतर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया है, तो प्रगतिशीलता का भी चित्रण हुआ है। होप यू गाइस कि ये कविता का व्याख्या जो है मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। लास्टली आप सभी से गुजारिश है, मैं वीडियो के फर्स्ट में नहीं कहता क्योंकि आप भटक जाएंगे। आप जिस चीज़ के लिए वीडियो पर क्लिक किए हैं ना, तो मैं पहले ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग विषय से भटक जाएंगे। इसलिए मैं अंत में कहता हूँ, मैं अंत में आपसे गुजारिश करता हूँ और बहुत ही दिल से आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पर हिंदी से जुड़ी तमाम विषय पर वीडियो अपलोड होते रहता है, ख़ासतौर से हिंदी साहित्य पर, ठीक है। तो इसी तरह से आगे चलकर मैं काव्य शास्त्र पर, भाषा विज्ञान पर भी वीडियो डालूँगा, क्योंकि मैं इतने सारे विषय को अकेले ही कवर नहीं कर पा रहा हूं। मैं डालूंगा धीरे धीरे उन सभी विषय पर भी आपको वीडियो इस चैनल पर अवश्य मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, तो कुछ पूछना हो या फिर अपना सुझाव देना हो तो कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसी तरह अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।